नमस्कारः। अहमस्मि अनिलः। प्रियांसः बालाः। वयं दशम्यां कक्षायां सम्बोधिनीं पठन्तः स्मः। अस्य पाठ्यपुस्तकस्य अष्टपाठाः अस्माभिः पठिताः। अद्य वयं अष्टमस्य पाठस्य प्रश्नोत्तराणि द्रक्ष्यामः। प्रिय बच्चों, हम कक्षा 10 में संबोधनी का अध्ययन कर रहे हैं। इस पाठ्यपुस्तक के 8 पाठों को हमने पढ़ा और आज हम 8वें पाठ की प्रश्नोत्तरों को हल करेंगे। तो पाठ का नाम है शल्य चिकित्सकः शुश्रुतः। तो शल्य चिकित्सक सुश्रुत यह पाठ था। तो बिना देर किए हुए पाठ में बढ़ते हैं। तो एक पदेन उत्तरत्, एक पद में उत्तर दीजिए। कह तपः कृतवान, किसने तप किया? तो उत्तर हो जाएगा ब्रह्मा। दूसरा है गुरोः अभिवादनम कह कृतवान, गुरु का अभिवादन किसने किया? तो शुश्रुतः। उत्तर हो जाएगा शुश्रुतः। आगे है भो शिष्य तव प्रश्नः श्रेष्ठः इति कह उक्तवान। भो शिष्य, अरे शिष्य आपका प्रश्न श्रेष्ठ है, यह किसने कहा? तो दिवोदासः। किसने कहा है? दिवोदासः। गुरु भी हो सकता है, क्योंकि गुरु का भी वर्णन है और गुरु भी हैं, तो इसलिए यहाँ पर दिवोदासः या गुरु दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हैं। कह रोगिणाम रोग निवृत्तये सर्वदा सक्रिय होती, कौन रोगियों के रोग को दूर करने के लिए सर्वदा हमेशा सक्रिय रहते हैं? तो वैद्य या आप चिकित्सक, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। इन दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है सुश्रुतस्य पिता कः आसीत्। तो सुश्रुत के पिता कौन थे? तो आपका उत्तर हो जाएगा विश्वामित्रः। च है का कठिना आसीत्, क्या कठिन था उस समय उसमें? तो शल्य क्रिया, शल्य क्रिया कठिना। तो एक पद में देना है, इसलिए शल्य क्रिया लिखेंगे। सुश्रुतः कीदृशः शल्य चिकित्सकः आसीत्, सुश्रुत किस प्रकार के शल्य चिकित्सक थे? तो पाठ में जिस प्रकार से आया तो श्रेष्ठः हमने पढ़ा, इसलिए श्रेष्ठ थे। अगला है शल्य चिकित्सायाः सिद्धांतम कः पाठयत्, शल्य चिकित्सा के सिद्धांतों को किसने पढ़ाया? तो सुश्रुतः, सुश्रुत जी ने इनको पढ़ाया। अगला प्रश्न है कि मानव शरीरस्य आंतरिक संरचना ज्ञानाय सुश्रुतः कुत्र शल्यम करोति स्म। तो कहाँ करते थे मानव शरीर की आंतरिक संरचना के ज्ञान के लिए सुश्रुत किसमें क्या करते थे? शल्य, अर्थात किस पर प्रयोग करते थे वो? तो सवे, मतलब शव। तो सवे हो जाएगा। यह है शल्य चिकित्साया पितामह कः आसीत्, शल्य चिकित्सा के पितामह किसे माना जाता था? तो सुश्रुतः इसका उत्तर होगा। ट है सुश्रुतः कम ग्रंथम रचितवान, तो सुश्रुत संहिता ग्रंथम, ऐसे यहाँ उत्तर हो जाएगा। ठ है चिकित्सया सह सुश्रुतः किम करोति स्म, तो शिक्षण कार्यम, ये शिक्षक भी थे इसलिए यहाँ पर शिक्षण कार्यम आएगा। उसके बाद अगला है प्राचीन काले का चिकित्सा पद्धति प्रचलिता आसीत्, तो उत्तर हो जाएगा आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति। उसके बाद यहाँ पर है पूर्ण वाक्य न उत्तरत। अभी तक हमने एक पदेन देखे, अब पूर्ण वाक्य को देखेंगे। प्राचीन कालात का प्रचल्यमाना वर्तते, तो यहाँ उत्तर हो जाएगा प्राचीन कालात आयुर्वेद चिकित्सा प्रचल्यमाना वर्तते। ख है सुश्रुतः गुरोः अभिवादनम कृत्वा किम अपृच्छत्, सुश्रुत ने गुरु का अभिवादन करके क्या पूछा? तो सुश्रुतः गुरोः अभिवादनम कृत्वा अपृच्छत् भो गुरो उत्तमः चिकित्सकः कः भवति इति। उसके बाद ग है तो रोगिणाम चिकित्सा काले हस्तो कीदृशो भविताम, रोगियों की चिकित्सा करते समय हाथ कैसे होने चाहिए? तो यहाँ पर आ जाएगा रोगिणाम चिकित्सा काले हस्तो नैव कंपेते न च स्वेदयुतो भवेताम।
ये उत्तर हो जाएगा। उसके बाद घ है गुरोः वचनम श्रुत्वा सुश्रुतः किम अवदत्। तो बड़ा है थोड़ा उत्तर। गुरोः वचनम श्रुत्वा सुश्रुतः अवदत् धन्योस्मि गुरुवर्यः भवता चिकित्सकानां गुण प्रतिपादनं कृतम् भवतां वचांसि परिपालयन् वयं चिकित्साकार्ये संपृक्ताः भविष्यामः। उसके बाद अंग है सुश्रुतः विशेषौषधि किमर्थम ददाति स्म। तो सुश्रुत विशेष औषधि क्यों देते थे। तो उत्तर हो जाएगा शल्य क्रिया काले पीड़ाम न्यूनीकर्तुम सुश्रुतः विशेष औषधि ददाति स्म। तो ऑपरेशन इत्यादि करते समय पीड़ा को कम करने के लिए सुश्रुत विशेष औषधि दिया करते थे। उसके बाद अगला है च सुश्रुतः शिष्याणाम बोधम कथम कारयति स्म। तो उत्तर हो जाएगा मानव शरीरस्य आंतरिक संरचना ज्ञानाय सवे शल्यम कृत्वा सुश्रुतः शिष्याणाम बोधम कारयति स्म। वो कैसे उनको ज्ञान का बोध उनको कैसे होता था शिष्यों को, तो जो प्रयोग कराते थे सौ में, ये आपको पाठ में बताया था। उसके बाद अगला छ है सुश्रुतेन आयुर्वेदस्य केषु पक्षेषु योगदानं कृतम। तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पर सुश्रुतेन आयुर्वेदस्य अन्य पक्षेषु यथा शरीर रचना काय चिकित्सा बाल रोग स्त्री रोग मनोरोगादिषु पक्षेषु योगदानं कृतम। अगला है सुश्रुतः शल्य चिकित्सायाः पितामहः किमर्थं कथ्यते। तो उत्तर हो जाएगा सुश्रुतः चिकित्सा शास्त्रे महत् योगदानं कृतवान् अतः सः शल्य चिकित्सायाः पितामहः कथ्यते। अगला है जह चिकित्सा विधा कथम विकासम प्राप्नोत। चिकित्सा विधा ने किस प्रकार से विकास प्राप्त किया। तो गुरु परंपरा माध्यमेन चिकित्सा विधा विकासम प्राप्नोत। यहाँ पर प्राप्नोत होगा, देख लीजिए प्राप्नोत है। उसके बाद यह है एकदा दिवोदासः किम कुर्वन् आसीत्। तो उत्तर हो जाएगा एकदा दिवोदासः स्वशिष्यान् आयुर्वेदं पाठयन् आसीत्। ट है वयम कथम संपृक्ताः भविष्यामः। तो उत्तर है गुरोः, चाहे आप यहाँ पर भवताम करें चाहे गुरोः करें, ये गुरोः वचांसि परिपालयन् वयम चिकित्सा कार्ये संपृक्ता भविष्यामः। अगला है ठ सुश्रुतः मानव शरीरस्य आंतरिक संरचनायाः बोधं कथम कारयति स्म। उत्तर हो जाएगा सुश्रुतः मानव शरीरस्य आंतरिक संरचनायाः बोधं सवै शल्यं कृत्वा कारयति स्म। अगला है सुश्रुतस्य चिकित्सा पद्धति कथम उपयुज्यमाना वर्तते। तो उत्तर हो जाएगा कि सुश्रुतस्य चिकित्सा पद्धति तस्मिन् काले साम्प्रतिके काले च महत्वेन उपयुज्यमाना वर्तते। इस प्रकार से ये प्रश्न थे पूर्ण वाक्यन के। अब हम निर्देशानुसार के प्रश्नों को देखेंगे। तो निर्देश अनुसार के प्रश्न इस प्रकार से हैं। सा का नाम अत्र का विभक्ति, तो षष्ठी विभक्ति है, ऐसे भी लिख सकते हैं सा का नाम अत्र षष्ठी विभक्ति है। प्रयोगम इत्यत्र कः उपसर्गः। तो यहाँ पर हो जाएगा प्र उपसर्गः। पूरा लिखेंगे तो प्रयोगम इत्यत्र प्र उपसर्गः। रचितः इत्यत्र कः प्रत्ययः। तो कत् प्रत्ययः। रचितः इत्यत्र कत् प्रत्ययः। उसके बाद अगला है उपकरणानाम अत्र कः उपसर्गः अस्ति। तो उप उपसर्गः। उपकरणानाम अत्र उप उपसर्गः अस्ति। अगला है तपः इत्यस्मिन् पदे का विभक्ति किंच लिंगम। तो उत्तर हो जाएगा द्वितीया विभक्ति नपुंसक लिंगंच। नपुंसक लिंगम च। तो यहाँ पर ऐसे भी कह सकते हैं तपः इत्यस्मिन् पदे द्वितीया विभक्ति नपुंसक लिंगम च अस्ति। यहाँ तपः जो है ये नपुंसक लिंग के रूप होते हैं, इसलिए द्वितीय और प्रथमा एक जैसी होती है, लेकिन पाठ के अनुसार द्वितीय विभक्ति के लिए प्रयोग किया गया है। छ है एकदा कीदृशम पदम अस्ति। एकदा कैसा पद है। तो ये पाठ के अनुसार अव्यय पदम अर्थात अव्यय पद है। एकदा
अव्ययपदम अस्ति। इस प्रकार का यहाँ पर क स्तंभ से शब्दम ख स्तंभ से शब्देन सह योजियत। तो एक क स्तंभ है, एक ख स्तंभ है। मैंने आपको सीधे यहाँ पर बना करके दी हैं, क्योंकि किताब में जैसे लिखे हैं उसको आप देख लेंगे। और सीधे क्या है, जैसे जन्म है तो जन्म प्राप्तवान के साथ आप मैच कर लेंगे, शिक्षकोपी इसको आसीत के साथ मैच कर लेंगे, आयुर्वेदम अपाठयत के साथ मैच कर लेंगे, और ग्रंथः रचितः इसके साथ मैच कर लेंगे। उसके बाद अन्वेषणम कृतम इसके साथ आप मैच कर लेंगे। मंजूषातः शब्दम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरियत। मंजूषा से शब्दों को चुन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, प्रसव क्रिया ज्ञानम, चिकित्सा विधा, स्वशिष्यान, श्रेष्ठ आयुर्वेदस्य। तो उन शब्दों को देखेंगे तो श्रेष्ठे है आरंभाद इव, यहाँ पर रेखांकित हो जाएगा क्योंकि रिक्त स्थान है। श्रेष्ठे है आरंभाद इव आयुर्वेदस्य अवतरणम अभवत। क था, ख था, ख है गुरु परंपरा माध्यमेन ऐसा। इसके बाद रेखांकित यहाँ पर रिक्त स्थान है, चिकित्सा विधा विकासम प्राप्नोत। आगे ग देखेंगे तो ग है एकदा दिवोदाशा। तो फिर क्या आ जाएगा, रिक्त स्थान है, इसलिए स्वशिष्यान आयुर्वेदम पाठेन आसीत, रेखांकित स्वशिष्यान है। घ है शल्य क्रिया, फिर डॉट डॉट रिक्त स्थान हो गया तो इसमें रेखांकित कर देते हैं, प्रसव क्रिया ज्ञानम अपि सह जानाति स्मः। तो शल्य क्रिया, प्रसव क्रिया ज्ञान इत्यादि भी उनको था, किसको, सुश्रुत। उसके बाद सुश्रुतः, फिर है सुश्रुतः, यहाँ पर रिक्त स्थान है तो श्रेष्ठा हो जाएगा, शल्य चिकित्सकः आसीत। यहाँ पर विसर्ग लगा देंगे, यहाँ पर विसर्ग लग जाएंगे आपके। तो अंग तक हमने पढ़ा इसको। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 6 है, पाठाधारेण सत्यम असत्यम, सत्य के लिए राइट और असत्य के लिए रॉन्ग, इस प्रकार से चिन्ह से प्रदर्शित करना है। तो लिख भी सकते हैं यहाँ पर आप अपने अनुसार। तो क है प्राचीन काले चिकित्सायाः मात्रैकम साधनम आयुर्वेद एव आसीत। तो ठीक है, ये सत्यम है पाठ के अनुसार, इसको हम सत्यम कर देंगे। सुश्रुतः गुरोः अभिवादनम न कृतवान, इसमें आप असत्यम हो जाएगा, यहाँ पर असत्यम हो जाएगा, इसको असत्यम लिखेंगे। उसके बाद सुश्रुतः दिवोदासस्य शिष्यः आसीत, तो ये सत्य है इसलिए सत्यम में आ जाएगा। उसके बाद घ है स स्वजीवने द्विशतम शल्य प्रक्रियाणाम अन्वेषणम अकरोत। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, असत्यम हो जाएगा, क्योंकि कितने की थी उन्होंने, 63 की थी, तो द्विशतम नहीं की थी। उसके बाद सुश्रुतः शिक्षक आसीत, तो ये सत्यम हो जाएगा। तो एक सत्य है एक असत्य है, इस प्रकार से यहाँ पर प्रश्नों के सत्य और असत्य का पहचान करनी है। इस प्रकार से यहाँ पर प्रश्नों को करेंगे। अगला प्रश्न 7वां है, पाठम पठित्वा निम्नलिखित शब्दानाम विलोम शब्दम लिखत। विलोम शब्द लिखने हैं, तो यहाँ शब्द लिखा है, यहाँ विलोम शब्द दिया है। शिष्य ये पहले से लिखा है, गुरु पूर्णः का हो जाएगा अपूर्णः, सक्रिय का हो जाएगा निष्क्रिय, अनुपयोग का हो जाएगा उपयोगः, उसके बाद सरला का हो जाएगा कठिना। इससे आगे जाएंगे, अधोलिखितानाम संबंधवाचक पदानाम सहायेन संस्कृत वाक्यानि रचयत। यहाँ पर संबंधवाचक जो पद दिए हैं इनकी सहायता से हमें वाक्य रचना करनी है। तो क्या क्या है, जनकः अग्रजा पितामह मित्रम, इतने शब्द दिए हैं, इनके द्वारा हमें वाक्य रचना करनी है। तो जनकः में देख लेते हैं, सुश्रुतस्य जनकः विश्वामित्रः अस्ति, एक ही वाक्य बन गया है जनकः में। अग्रजा में बनाएंगे हम, मम अग्रजा अध्यापिका अस्ति। सरल से वाक्य बनाए हैं, पाठ के अनुसार भी हैं कुछ वाक्य। उसके बाद पितामह में सुश्रुतः शल्य चिकित्सायाः पितामह, यहाँ पर आ जाएगा पितामह कथ्यते। उसके बाद मित्रम में, तो मित्रम में बना देंगे मम मित्रम दिनेशः अस्ति। इस प्रकार से सरल वाक्य आपको बनाए गए हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आएगी। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने मित्रों को ज़रूर भेजें और कमेंट करके अपना सुझाव ज़रूर दें।
यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसी के साथ आज संबोधनी पाठ्य पुस्तक यहीं पर इसके सभी पाठ संपूर्ण हो गए हैं। अब इनका आपने यदि नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप सभी वीडियो आपको मिल जाएंगी, प्रश्न उत्तर भी मिल जाएंगे, आप वहां से इसको हल कर सकते हैं। तो अधिकम न उक्त्वा अत्रैव विरामामि। अस्तु। नमो नमः।